हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th की क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट 1 वीडियो करने जा रहे हैं। हम लोग जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो बिल्कुल नीट लेवल के होंगे और हम लोग नीट 2021 को फोकस में करके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है। जिस तरह से नीट का पैटर्न सेट होता है, नीट का क्वेश्चन पेपर सेट होता है, बिल्कुल उस तरह से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। Choose the incorrect option with respect to shoot apex. Shoot apex is at terminal position, that is correct. Produces nodes and internodes, ये भी सही है. It is a primary meristem क्योंकि plant के initial stages से present होता है. It is differentiated into 4 histogen. Now this is wrong. It is actually differentiated into 3 histogens: dermatogen, peribelum and plerome. So the correct option is option number 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो ये वुंड कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम, ये तीनों प्लांट के लेटर स्टेजेस में अपीयर होते हैं. दीज आर सेकेंडरी मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इट इज़ द प्राइमरी मेरिस्टेम. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी एंड डी. तो ये फिगर 6.1 है एनाटॉमी का. तो यहाँ पे A इज कॉटेक्स A, और B यहाँ पे हमारा प्रोटोडर्म है, C इनिशियल ऑफ रूट कैप, और D यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम है. तो इससे मैच करता हुआ हमें दिख रहा है इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash meristem found in grasses helps to regenerate the parts removed by grazing herbivores. तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, intercalary meristem. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लैटरल मेरिस्टेम. तो लैटरल मेरिस्टेम क्या करता है, प्लांट का गर्थ यानी चौड़ाई बढ़ाने में हेल्प करता है. तो इट इज़ फाउंड इन रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स. तो ये एपेक्स पे नहीं मिलेगा, दिस इज रॉन्ग. हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स, दैट इज करेक्ट. Generally not present from the very beginning of the life of plant, this is also correct. Helps in increasing length of plant, तो length नहीं girth बढ़ाता है. तो इसका सही क्या है, B and C. तो ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, colchicine is obtained from the number, यहाँ लिखा है नंबर नहीं मेंबर होगा, मेंबर. तो colchicine is obtained from Liliaceae, family Liliaceae. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिनकाइमा डिफर्स फ्रॉम पैरेनकाइमा. कॉलिनकाइमा में क्या होता है कि एजेस पे, कॉर्नर्स पे जो सेल वॉल होता है वो थिक हो जाता है. तो इसका सही ऑप्शन होगा बिकॉज सेल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. तो हेल्प्स इन फूड स्टोरेज एंड सिक्रीशन, रॉन्ग क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा डेड हो जाता है. प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, डेड है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं परफॉर्म करेगा और कंडक्शन भी परफॉर्म नहीं करेगा. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विसेंट सेंटर इज डैश विच शो डैश. तो क्विसेंट सेंटर वो जगह है जहाँ रिजर्व मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं. वो मेरिस्टेम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बट वो डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो वहाँ पे लिटिल सिंथेसिस ऑफ RNA एंड DNA होगा. तो करेक्ट आंसर इज नंबर 1, क्विसेंट सेंटर इज अ रिजर्व मेरिस्टेम विच शोज लिटिल सिंथेसिस ऑफ RNA एंड DNA. नेक्स्ट, xylary एलिमेंट, जाइलम का वो एलिमेंट दैट इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट होते हैं. तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही होगा. नेक्स्ट, लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज. तो लिविंग ऑब्वियसली पैरेनकाइमा होता है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, जाइलम पैरेनकाइमा. नेक्स्ट, इन रूट्स द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड वैस्कुलर बंडल्स इज डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली. तो रूट्स में क्या होता है, प्रोटोजाइलम, ये यहाँ पे प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है एंड
मेटाजाइलम अंदर होता है। तो ये है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम। तो इस हिसाब से जो अरेंजमेंट हुआ वो हम लोग प्रोटोजाइलम के बेसिस पे देखते हैं। तो प्रोटोजाइलम क्योंकि बाहर है तो इट विल बी एग्जार्च, और अब देखना है रेडियल या कॉन्जॉइंट है। तो ये डिफरेंट रेडियस पे अरेंज्ड है, तो दैट इज रेडियल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 कि रूट्स में एग्जार्च एंड रेडियल अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द गिवन सेल्स डू नॉट पोजेस न्यूक्लियस। तो कंपेनियन सेल्स लिविंग होते हैं तो इसमें न्यूक्लियस होगा। एल्ब्यूमिनस सेल्स ये प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में, जिम्नो, और ये जिम्नोस्पर्म्स में एल्ब्यूमिनस सेल्स कंपेनियन सेल्स के जगह ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें भी न्यूक्लियस होगा, लिविंग होंगे। मैच्योर सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो वे डेड हो जाते हैं, तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। जाइलरी फाइबर्स, फाइबर्स ऑब्वियसली डेड है तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। स्क्लीरिड्स, ये भी स्क्लीरन काइमा है, डेड, न्यूक्लियस एब्सेंट, और पैरेंट काइमा तो लिविंग है तो इसमें न्यूक्लियस होगा। तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट, which of the following components of phloem is mostly absent in primary phloem। तो प्राइमरी फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, सीव ट्यूब भी प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, फ्लोएम फाइबर्स। ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं और इनको बास्ट फाइबर्स भी बोला जाता है, BAST, बास्ट फाइबर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट, waxy thick layer generally covers the epidermis which prevent water loss, it is absent in। तो ये waxy thick layer, यहाँ पे ये क्यूटिकल का बात हो रहा है, क्यूटिकल, तो क्यूटिकल ऑब्वियसली रूट्स में एब्सेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, एपिस्टोमैटिक स्टोमेटा आर फाउंड इन लीव्स ऑफ। एपिस्टोमैटिक यानी लीफ के अपर सरफेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, तो ये होता है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, यानी वो प्लांट्स जो फ्लोट कर रहे हैं, जैसे कि लोटस हो गया जिसको हम लोग निलंबो भी बोलते हैं, या निम्फिया। ये सारे में जो लीव्स होते हैं वो पानी के अपर सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं, तो नीचे तो पानी है, तो जो स्टोमाटा होते हैं वो लीव के अपर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर एपिस्टोमैटिक स्टोमेटा जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइकॉट स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, दिस इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर ट्राइकोम्स एक्सेप्ट। ट्राइकोम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यहीं पे गड़बड़ हो गया। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं हम लोगों के रूट हेयर्स। ये याद रखना, कंफ्यूजिंग है बहुत कि ट्राइकोम्स यूनिसेलुलर नहीं होते, ट्राइकोम्स सिर्फ मल्टीसेलुलर होते हैं। स्ट्रिक्टली एपिडर्मल इन ओरिजिन, ये सही है ट्राइकोम्स के लिए। मे बी ग्लैंडुलर, यस, सिक्रीशंस भी करते हैं ट्राइकोम्स। और प्रिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइकोम्स, प्रिकल्स कांटे होते हैं, तो ये ट्राइकोम के एग्जाम्पल है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ इज कॉल्ड। तो लीफ में 3 तरह के टिश्यूज होते हैं, एक तो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, दूसरा हो गया मीजोफिल, और तीसरा हो गया हमारा वैस्कुलर एलिमेंट्स, वैस्कुलर। तो ये एपिडर्मिस है, ये वैस्कुलर है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीफ विल बी मेसोफिल। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, मेसोफिल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट हम लोग बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग।